बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़ारा किचन। ज़ारा किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। वो है मेरे पास मटर आलू पुलाव। ये है बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी एक नए मुख्तलिफ अंदाज में पकाने जाने वाला पुलाव हमारी रेसिपी का आपको बहुत पसंद आएगा। यह है मेरे पास एक प्याली घी, इसमें मैंने डाला है प्याज 2 अदद बारीक स्लाइस करके, जब ये आ जाए अपने ब्राउन शक्ल में अब हम इसमें डालेंगे। ये है मेरे पास अदरक लहसुन और साथ है 3 अदद सब्ज मिर्च कूट के इन्हें डालना है, पीस के नहीं डालना। अदरक लहसुन कूट लेना है, सब्ज मिर्च भी इसी के साथ ही हमने कूट लेना है। कूटने के बाद इसे करेंगे एक अच्छा सा बीच में डालने के बाद मिक्स। अब ये है मेरे पास टमाटर 1 अदद, इसे रिंग शेप में काटना है। रिंग शेप में काटने के बाद हम शामिल करेंगे ये भी इसी के अंदर। इसे बारीक नहीं लेना बल्कि इसे हम अपने इसमें रिंग शेप में इसे काट के करेंगे शामिल। ये हो गया इसके अंदर। अब ये है मेरे पास आधा किलो मटर, जिन्हें हमने छील लिया है। छीलने के बाद धो लिया है, धोने के बाद डाला है इसके अंदर। इसे करेंगे मिक्स करने के बाद अब मैं शामिल करूँगी इसमें अपने मसाले। इस टाइप को देखिएगा गौर के साथ, क्योंकि गलती हमारी भी नहीं होती है जिससे हमारा खाना एंड तक अच्छा नहीं बनता। यह है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर 5 चम्मच, सफ़ेद जीरा 5 चम्मच, और ये है मेरे पास हल्दी 1 चम्मच, और ये है नमक हस्बे जायका जितना आप चाहें। काली मिर्च कुटी हुई 1/4। तमाम मसाले डालने के बाद हम करेंगे इसे अच्छा सा मिक्स। थोड़ा सा इसको करेंगे भुनाई। मटर हमारा अच्छा सा भून चुका है। अब इसमें डालूंगी मैं 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डालने के बाद अब इसे कर देंगे अच्छा सा कवर दम की कंडीशन में, ताकि हमारा मटर अच्छा सा गल जाए। मटर हमारा गल चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी, ये मेरे पास आलू 1 किलो, इसे काट के हम बीच में डालेंगे और डालने के बाद करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद अब आलू को इतना टाइम देंगे कि वो अपने ही पानी में गल जाए। मटर हमारा गल चुका है, आलू भी हमारे गल चुके हैं, घी हमारा निकल आया है, भुनाई अच्छी सी हो चुकी है। इसमें डाला था हमने साबित गरम मसाला, जिसमें थे इलायची, तेज़पात, लौंग और दालचीनी की खुशबू हमारी इस वेजिटेबल में शामिल हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 किलो था मेरे पास चावल, तकरीबन मैं इसमें 1.5 किलो डालूंगी पानी, क्योंकि चावल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया। इसे थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे कम। जैसे पानी को उबाल आएगा फिर देखें आगे हमने क्या। जैसे ही हमारे पानी को उबाल आना शुरू हुआ, ये है मेरे पास इमली 50 ग्राम, इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी इमली। इसके बाद मैं शामिल करूँगी ये है मेरे पास चावल, जिन्हें हमने धो लिया अच्छा सा, 1 घंटा भिगोया था, उसके बाद हम इसे अच्छा सा धो लिया है। इसे शामिल करेंगे इसके अंदर। अब लास्ट में शामिल करूँगी मैं इसके अंदर ये है मेरे पास सब्ज धनिया और पुदीना 1 गड्डी, दोनों को बारीक काटना है। काटने के बाद शामिल करना है इसके अंदर। अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे छोड़ देंगे। गैस इसमें बबल बनने शुरू होंगे, फिर हम शुरू करेंगे अपना अगला काम। पानी में बबल बनने शुरू हो चुके हैं। अब मैं डालूंगी इसके अंदर 1 चम्मच सिरके का। सिरका डालने के बाद फिर करेंगे हम इसे अच्छा सा मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हम इसे छोड़ देंगे, ताकि ये पानी ऊपर वाला थोड़ा सा हो जाए खुश्क और चावल को बबल बनने का टाइम मिल जाए। ये देखेंगे चावल में हमारे अच्छे से बबल बनने शुरू हो चुके हैं इस स्टेज पे। अब हम इसे काट देंगे कवर, ताकि हमारा चावल अच्छा सा गल जाए। चावल को ओवर कुक नहीं करना, बस 5 से 8 मिनट के लिए इसे दम की कंडीशन पे रख देंगे। 5 से 8 मिनट का दम हो चुका है कंप्लीट। चावल हो चुके हैं हमारे तैयार। अब सबसे एंड में हमने ऊपर डालना है 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। इसके बाद हम इसे खोलना है इसे साइडों से, दरमियान से चम्मच नहीं हिलाना वरना हमारा चावल टूट जाएगा। साइडों से हिलाएंगे। साइडों से इस तरह निकालने के बाद हम इसे अपनी प्यारी सी प्लेट में डालेंगे डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह आलू मटर पुलाव हमारा हो चुका है तैयार। खिले खिले से चावल हैं, ओवर कुक नहीं करना। बहुत ही मज़ेदार से पुलाव हमारा हो जाएगा तैयार अगर आप मेरी रेसिपी के मुताबिक करेंगे अमल। तो ये है मेरे पास रायता जो मैंने बनाया है, ये मुझे आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में। चले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। ज़ारा को इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।